बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इल्म के बारे में अगर कोई बात करना चाहे तो आज इस दुनिया में उसके मुकाबले कोई दूसरा ऐसा आलिम नहीं है जो कि न सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब का भी इतना मुतालिया किया है कि उस मुतालिका मज़हब का एक आलिम भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कम इल्म रखते हैं। किसी को मुतमईन कराने के लिए ठोस सबूत चाहिए जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हर उस गैर मुस्लिम को देते हैं जो उससे सवाल करता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कई साल पहले सवाल और जवाब के तकरीबात शुरू किए जिनमें गैर मुस्लिम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से दीन इस्लाम या फिर दीगर मज़ाहिब के मुतालिक सवालात करते रहते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनको जवाबात देकर मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने न सिर्फ हिंदी और उर्दू जुबान में ये तकरीबात किए बल्कि अंग्रेजी जुबान में भी बहुत से तकरीबात किए हैं। हमने उन अंग्रेजी में किए गए सवाल और जवाब का उर्दू तर्जुमा पेश किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रहनुमाई हासिल हो। इसी तरह के मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए दीन स्पीचेस जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, जैसा कि इन तकरीबात के दौरान कुछ लोगों के दिल खुल जाते हैं और अल्लाह ताला हिदायत देता है, उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसी तरह एक तकरीब के दौरान एक शख्स जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखता था, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो शख्स माइक पर खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। Leading people to go to the washroom and to go to the prayer room also. और मैं लोगों को बाथरूम वगैरह तक भी ले जाता रहता हूँ। तो मुझे ये लड़का मिला जो कि एक छोटा बच्चा है और इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखाता हूँ, आप बहुत अच्छे हो और मैं नहीं चाहता कि आप इतने अच्छे होकर भी आखिरत में नाकाम रहो। तो मैं सोचने लगा और इस लड़के ने मुझे बताया कि अगर आप मजीद इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयानात सुन लें। And then this little boy came and I led him to washroom and he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. तो मैंने सुन लिए और अब मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। ये सुनकर हाल में मौजूद तमाम लोगों ने खूब तालियां बजाई। I asked him, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उठकर माइक के सामने खड़े हुए और उस बच्चे की तारीफ करने लगे। इसके बाद जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने लड़के की उम्र का पता किया तो वो सिर्फ 12 साल का था। And this young boy, I think his age may be 6 years, 7 years, 12 years, mashallah. 12 years, not even in his teens, has convinced our brother here, mashallah, from Cameroon. तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि अभी तो टीन एज में भी नहीं पहुंचा, लेकिन इसने फिर भी बहुत बड़ा काम किया है। ये अल्लाह है, जिसको चाहे हिदायत दे दे। कुछ लोग होते हैं जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के घंटों बयानात सुनते रहते हैं, तहकीक भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हिदायत नहीं मिलती। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है तो उसके लिए एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है। इसके बाद जब तकरीब के दौरान दूसरे माइक से सवालात पूछने के लिए कहा गया तो एक औरत खड़ी हुई और बगैर कुछ बताए कहने लगी कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। तो एक बार फिर हाल तालियों से गूंज उठा और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस औरत को कलमा पढ़वाने से पहले लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मैं तो सवालात के जवाबात देने के लिए आया था, लेकिन माशाअल्लाह सवाल से ज्यादा ये तकरीब लोगों के कन्वर्ट होने का तकरीब बन गया है। Assalamu alaikum, Sheikh. There's a sister here who was convinced and she also wants to make her shahada. Mashallah, I thought it was a question answer session turned into a shahada session. इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कोई कितनी देर यहाँ रहने वाला है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जब तक एक बंदा गैर मुस्लिम है उसके लिए आखिरत में कामयाबी का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसी वक्त उसको बख्श देता है। तबलीग का काम एक अच्छा अमल है, इससे लोगों में दीन के मुतालिक शऊर आता है। न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमान भी मुबल्लिगों की बातें सुनते रहते हैं ताकि अगर कोई ऐसा गुनाह या काम उसके हाथों हो रहे हो जो कि उसके इल्म में नहीं होता तो वो उसके मुतालिक खुद को आगाह करे और आइंदा के लिए एहतियात करे कि कोई ऐसा काम उसके हाथ या जुबान से ना हो जो कि अल्लाह ताला को नापसंद हो। तो दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल दीन स्पीचेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब
کرے تاکہ اسی طرح کے ایمان افروز ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔